are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. लास्ट क्लास में जब हम डिस्कस कर रहे थे तो इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फैक्टर के डिस्कशन कर रहे थे। जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने किया तो लास्ट क्वेश्चन को करते वक्त उसके फैक्टर नहीं हो रहे थे। बैठ तो गई पीछे, अगर बोल के तो क्लास से बाहर कर दूंगा। चलो तो जैसे लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे, लास्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं एक बार, dx, लास्ट क्वेश्चन क्या था, dx स्क्वायर dx dy जैसे हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे, लास्ट क्वेश्चन ये था मेरे पास dx स्क्वायर माइनस dx dy माइनस 2dy स्क्वायर प्लस 2dy प्लस 2dx, इस टाइप का कोई क्वेश्चन था। तो उसके फैक्टर कर रहे थे, तो फैक्टर करने में हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। अब मैं हो सकता था कि अगर मुझे फैक्टर ही नहीं हो रहे तो मैं आगे सॉल्व कैसे करूं, यही तो प्रॉब्लम है या नहीं। तो ध्यान रखना, जब भी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एक चीज का ध्यान रखना, लिखो a x स्क्वायर प्लस 2hxy by स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। a x स्क्वायर प्लस b 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अगर मुझे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है सेकंड डिग्री का, तो ये कब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता, a b c h g f h g f इक्वल टू 0, यानी कि कुछ ये कंडीशन a b c प्लस 2f g h माइनस a f स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर इस टाइप की कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और उसके तुमसे फैक्टर नहीं हो रहे, तो पहले सबसे पहले ये चेक करो, अगर इसकी वैल्यू 0 मिल रही है ना, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि जो ये इक्वेशन है ये किसमें रिड्यूस हो जाएगी, लीनियर फैक्टर, यानी कि फैक्टर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इतना जरूर इंफॉर्मेशन मिलेगी, तुम सॉल्व कर लोगे, चेक कर लोगे। अब लास्ट कंसेप्ट था मेरे पास, लास्ट कंसेप्ट लिखो, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, कांस्टेंट कोफिशिएंट लिखो, लेट लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लेट लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट, विद वेरिएबल कोफिशिएंट इज अल्फा नॉट x की पावर n dx की पावर n प्लस अल्फा 1 x की पावर n माइनस 1 y dx की पावर n माइनस 1 dy प्लस अप टू डॉट 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 अल्फा n y की पावर n dy की पावर n अप टू डॉट प्लस बीटा नॉट x dx प्लस बीटा 1 y dy प्लस गामा नॉट z इक्वल टू एफ एक्स वाई। मुझे कोई इस टाइप की वेरिएबल कोफिशिएंट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन, तो हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ते थे कुछ वेरिएबल कोफिशिएंट। अगर मुझे वेरिएबल वेयर
ये भी लिख दो वेयर अल्फा नॉट अल्फा 1 अल्फा n बीटा नॉट बीटा 1 और गामा आर कांस्टेंट अगर यही क्वेश्चन जो वेरिएबल कोफिशिएंट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये वेरिएबल कोफिशिएंट किस में कन्वर्ट हो जाए, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो हम इसमें क्या चेंज करते थे, वहां पर x को किससे रिप्लेस करते थे, e की पावर z से, e की पावर z से रिप्लेस करते थे। तो यहां पर क्या चेंज करोगे, यहां पर कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, 2, तो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x को रिप्लेस कर दो e की पावर z से और y को रिप्लेस कर दो e की पावर एक और अनदर वेरिएबल t से। तो मैं z को मान रहा हूं कैपिटल X और t को मान रहा हूं कैपिटल Y। तो लेट जो ये पॉलिनोमियल है इसको मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं, 5x dx प्लस y dy इक्वल टू f(x, y)। कोई भी जो भी पॉलिनोमियल है इसको मैंने कुछ ये पॉलिनोमियल मान लिया, 5x dx y dy z इक्वल टू f(x, y)। तो यहां से मैं लेट कर रहा हूं, लेट x इक्वल टू e की पावर x कैपिटल e की पावर x और y इक्वल टू e की पावर कैपिटल y। x इक्वल टू e की पावर x, y इक्वल टू e की पावर कैपिटल x y। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में x इंटू डी को किससे रिप्लेस करते थे, d से या d डैश से, x इंटू डी डैश से। तो यहां पर भी इतना ही चेंज होगा, x इंटू डी एक्स इक्वल टू रिप्लेस कर दो कैपिटल dx, पार्शियल डेरिवेटिव कैपिटल dx, और y इंटू डी वाई को रिप्लेस कर दो dy। कहां पे पार्शियल डेरिवेटिव डिफाइन हो गया ना, यहां ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां पे सेकंड टर्म एक्स स्क्वायर dx² को रिप्लेस करोगे dx माइनस 1 और y स्क्वायर dy इक्वल टू dy इंटू dy माइनस 1 अप टू डॉट। तो यहां पे लास्ट में जब रिप्लेस करोगे तो x की पावर n dx की पावर n इक्वल टू dx माइनस 1 अप टू डॉट 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 इंटू dx माइनस n माइनस 1, और यहां पे x की पावर y की पावर n dy की पावर n इक्वल टू dy और dy माइनस 1 अप टू डॉट 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 dy माइनस n माइनस 1, dy माइनस n माइनस 1। अगर मैं ये सारी वैल्यू जो मेरे पास dx dy जो भी चेंजेस हो रहे हैं, अगर इन सारी वैल्यू को पुट कर दूं जो इक्वेशन गिवन है, जो भी ये इक्वेशन गिवन है इक्वेशन 1 में, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कांस्टेंट कोफिशिएंट में। और कांस्टेंट कोफिशिएंट इक्वेशन को सॉल्व करना तुम जानते हो। अभी हमने कांस्टेंट कोफिशिएंट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तो डिस्कस की है पहली 2 क्लास में, ये तो डिस्कस कर रहे थे, ये चीज समझ आई है नहीं, तो इसे कन्वर्ट कर लोगे। तो लिखो आफ्टर दी सब्स्टिट्यूशन, after the substitution equation 1 reduce substitution equation 1 reduce to linear partial differential equation, linear partial differential equation with constant coefficient. Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. With constant coefficient. तो लिखो x स्क्वायर dx स्क्वायर x स्क्वायर dx स्क्वायर
-4xy dx dy, -4xy dx dy प्लस 4y स्क्वायर dy स्क्वायर प्लस 6y dy। z इक्वल टू x की पावर 7 y की पावर 9, x की पावर 7 y की पावर 9। अब देखो जो इक्वेशन गिवन है वो वेरिएबल कोएफिशिएंट इक्वेशन है। अगर वेरिएबल कोएफिशिएंट इक्वेशन गिवन है तो x dx को किससे रिप्लेस करोगे, या फिर सबसे पहले वही x को किससे रिप्लेस कर रहे हैं हम, x को स्मॉल x को रिप्लेस कर रहा हूं, x इक्वल टू e की पावर कैपिटल x, और y को मैं रिप्लेस कर रहा हूं e की पावर कैपिटल e की पावर x और e की पावर y। तो यहां से dx को रिप्लेस करोगे x dx और y dy को रिप्लेस करोगे dy से। यहां से x स्क्वायर dx को रिप्लेस करोगे dx माइनस 1 और y स्क्वायर dy यहां स्क्वायर dy माइनस 1 से। अगर मैं इससे रिप्लेस करता हूं तो फर्स्ट टर्म कन्वर्ट होगी dx माइनस 1 dx माइनस 1 माइनस 4 x dx कन्वर्ट हो गया dx और y Just dy watching कन्वर्ट हो गया videos won't help. You dy. need to practice your Plus learning by 4 solving questions. y Get the square, latest यानी कि practice dy books from DIPS. इंटू Click on the link to buy dy माइनस now. 1 प्लस 6 y इंटू dy, y इंटू dy को चेंज करोगे तो क्या आएगा dy इंटू z इक्वल टू x e की पावर 7x इंटू e की पावर 9y। तो यहां से देखो इसे कन्वर्ट करोगे तो dx स्क्वायर माइनस dx माइनस 4dx dy प्लस 4dy स्क्वायर माइनस 4dy प्लस 6dy 4-6dy। अब यहां से देखो पहली फर्स्ट इक्वेशन या फिर एक स्टेप में और सॉल्व कर लेता हूं, dx स्क्वायर माइनस 4dx dy प्लस 4dy स्क्वायर माइनस dx प्लस 2dy z इक्वल टू e की पावर 7x प्लस 9y, e की पावर 7x प्लस 9y। अब देखो ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया dx माइनस 2dy का होल स्क्वायर। तो यहां पे मैंने लिख दिया dx माइनस 2dy का होल स्क्वायर। यहां से अगर मैंने माइनस कॉमन लिया तो माइनस कॉमन लेता हूं तो यहां से क्या मिलेगा माइनस dx माइनस 2dy इंटू जेड इक्वल टू e की पावर 7x प्लस 9y। तो यहां से कॉमन आ गया dx माइनस 2dy और सेकंड ब्रैकेट में बचा dx माइनस 2dy माइनस 1 जेड इक्वल टू e की पावर 7x प्लस 9y। यही तो बचेगा। अब इसका CF फाइंड आउट कर सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। ये भी एक लीनियर फैक्टर है और ये भी एक लीनियर फैक्टर है। तो इसका सॉल्यूशन आएगा z इक्वल टू e की पावर x इंटू प्लस आएगा माइनस प्लस e की पावर x इंटू 5 1 और यहां पे आ जाएगा 2x माइनस 2x माइनस y प्लस 5 2 e की पावर माइनस 2x
माइनस वाई। अगर मैं इसका पी आई फाइंड आउट करता हूं तो पी आई इक्वल टू 1 अपॉन डी एक्स माइनस 2 डी वाई इंटू डी एक्स माइनस 2 डी वाई माइनस 1 इंटू ई की पावर 7x प्लस 9y, ई की पावर 7x प्लस 9y। अगर मैं ये वैल्यू यहां से dx की वैल्यू और dy की वैल्यू पुट करता हूं तो यहां से इक्वेशन कन्वर्ट होगी 1 अपॉन डायरेक्ट पी आई मिल जाएगा, यहां तो पर्टिकुलर फॉर्म है ई की पावर 7x प्लस 9y की, तो यहां पे पुट करोगे तो 7 माइनस 18 इंटू यहां पे आएगा 7 माइनस 18 माइनस 1 इंटू ई की पावर 7x प्लस 9y। तो यहां से इसका सॉल्यूशन आ गया 1 अपॉन ये कितना बचेगा 18 माइनस 7 माइनस 11 माइनस 19 माइनस माइनस 12 ई की पावर 7x प्लस 9y। यहां से ये वैल्यू आएगी 132 ई की पावर 7x प्लस 9y। तो इसका पी आई तो सॉल्यूशन क्या आ गया इसका z इक्वल टू ई की पावर x 5 माइनस 2x माइनस वाई प्लस 5 माइनस 2x माइनस वाई प्लस 132 ई की पावर 132 ई की पावर 7x प्लस 9। अब यहां से देखो अगर मैंने e की पावर x इक्वल टू ई की पावर x लेट किया, x इक्वल टू ई की पावर x और y इक्वल टू ई की पावर y, तो यहां से y x कैपिटल x की वैल्यू क्या मिलेगी log x, और यहां से कैपिटल y की वैल्यू क्या मिलेगी log 1। यहां पे पुट कर दो, पुट करोगे तो यहां से z इक्वल टू x स्मॉल x 5 यहां से आएगा log x आएगा, log x को मैं लिख सकता हूं x log x की पावर माइनस 2 इन माइनस प्लस हो जाएगा प्लस log y की पावर माइनस 1। तो यहां पे डायरेक्ट लिख दूं log x की पावर माइनस 2 y की पावर माइनस 1, ये डायरेक्ट लिख सकता हूं प्लस 5 यहां पे लिख सकता हूं log x की पावर माइनस 2 y की पावर माइनस 1 प्लस 132 x की पावर 7 y की पावर 9। अब ये आर्बिट्रेरी फंक्शन ही तो log x, इसको मैं सिंगल एक्स वाई की फंक्शन में लिख सकता हूं, एक न्यू फंक्शन z इक्वल टू एक्स 5 या फिर साई 1 एक्स स्क्र माइनस वाई की पावर माइनस 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 2 और साई 2 एक्स की पावर माइनस 2 वाई की पावर माइनस 1 इंटू 1 अपॉन 132 एक्स की पावर 7 इंटू वाई की पावर 9। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, बस वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा क्या गिवन है। कर सकते हो, यहाँ पे अगर e की पावर में आ जाता तो कर सकते हो ना ये न्यू फंक्शन एक्स वाई को। ये क्वेश्चन समझ आया नहीं है तो मेरा जो ये लास्ट मेथड था ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मैं किसी भी क्वेश्चन को तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि पर्टिकुलर मेथड से किस मेथड से सॉल्व करोगे, तुम सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे, चाहे ऑप्शन से सॉल्व करना या वैसे सॉल्व करना। हमारे पास सारे मेथड डिस्कस हो चुके हैं सभी, मुझे नहीं मालूम कितने लोग पढ़ के आए या नहीं, लेकिन जितना भी तुम्हें याद है उन मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करना। पहले एक क्वेश्चन इस मेथड पे होमवर्क लिख लो, घर पे सॉल्व कर लेना, वैसे करते तो हो नहीं। लिखो एक्स स्क्र डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र डी वाई स्क्र प्लस एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई z इक्वल टू 6 log x, 6 log x। आंसर लिख लो z इक्वल टू f1 x कोमा y प्लस f2 y अपॉन x
प्लस लॉग एक्स की पावर 3, log x की पावर 3। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. Let u x comma t be the solution. Let u x comma t be the solution. Be the solution of utt minus uxx equal to 1. utt minus uxx equal to 1. For all x belongs to R or t greater than 0. For all x belongs to R and t greater than 0. With the initial condition, u x comma 0 equal to 0 or ut x comma 0 equal to 0. Find the value of u 1 by 2 1 by 2. Let ux comma t be the solution of utt minus uxx equal to 1 for all x belongs to R, t greater than 0 with initial condition ux comma 0 equal to 0 or ut x comma 0 equal to 0. ut x comma 0 equal to 0. Find the value of u 1 by 2 or 1 by 2. ऑप्शन नहीं लिखना। अगर ऑप्शन होगा तो कांस्टेंट वैल्यू होगी, पॉइंट में वैल्यू पूछ रहे हैं तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अभी फंक्शन होती तो बात भी ठीक है, लेकिन अब तो वैल्यू आएगी ना। तुम्हारे पास सारे मेथड आ चुके हैं और मेथड आने के बाद तो क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए और तुम्हारा 70% सिलेबस भी कंप्लीट हो गया। जो तो हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं उसमें 70% कंप्लीट हो गया। अब 3 टॉपिक बचे हुए हैं, हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन और लाप्लास इक्वेशन। और एक एक क्लास के मैक्सिमम मान के चलना कि एक क्लास में वो कंप्लीट करा दूंगा। एक लेक्चर भी 2 घंटे का नहीं लूंगा, मैक्सिमम मान के चलो 4 आवर। 4 आवर सफिशिएंट है, 4 या 5 आवर, ठीक है। आगे का पता नहीं, अभी पहले इसकी बात डिस्कस कर लें। Let u x comma t be the solution of utt minus uxx equal to 1 equal to 1। चलो ये इक्वल टू 1, ये बताओ किसको सॉल्व करने में समझ आ रहा है कि हम कैसे सॉल्व करें। Watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. चलो जितने लोगों ने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रखी है ना, सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता ना एग्जाम में तो सबसे पहला क्वेश्चन आता माइंड में कि ये वेव इक्वेशन लिखी हुई है, utt माइनस uxx इक्वल टू कांस्टेंट। तो वेव इक्वेशन भी है और किस टाइप की वेव इक्वेशन है? नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस नहीं, नॉन होमोजीनियस। अगर मैं इसको नॉन होमोजीनियस इक्वेशन गिवन है तो यहाँ पर जो कंडीशन डिफाइन है ना, ux,0 और ut,x,0, ये एक इनिशियल कंडीशन गिवन है और एक बाउंड्री कंडीशन गिवन है। यही तो कर रहे हैं या नहीं कर रहे? अगर मुझे ये कंडीशन भी गिवन है तो क्वेश्चन आता है कि अभी मैंने पढ़ाया नहीं कि यहीं पर हमें डिस्कस कर सकता था डीएलएम्बर्ट्स मेथड, जो वेव इक्वेशन के साथ पढ़ा हूं। तो मैंने उसके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम उसे भी अप्लाई नहीं कर सकते ना। अब तुम खुद सोचो, मेरे पास जितने रिसोर्सेज हैं उनका कैसे अप्लाई करूंगी जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ना तो नॉन होमोजेनियस वेव इक्वेशन पढ़ी है हमने, ना ही डीएलएम्बर्ट्स मेथड पढ़ा। हमने कांस्टेंट कोएफिशिएंट पढ़ा है या नहीं? ये सेकंड ऑर्डर कांस्टेंट कोएफिशिएंट इक्वेशन है, इसका सीएफ और पीआई फाइंड आउट नहीं कर सकते।
CF और PI फाइंड आउट कर लो, सॉल्यूशन आ जाएगा। दो कंडीशन दे रखी है, वहां से आर्बिट्रेरी फंक्शंस phi1 और phi2 दोनों एलिमिनेट हो जाएंगी, सॉल्यूशन मिल जाएगा। यही तो करना। अब देखो यहां पे जब सॉल्व करोगे तो यहां से इक्वेशन मिलेगी dy y या dy लिख दो, dy स्क्वायर माइनस dx स्क्वायर इक्वल टू 1। यही तो इक्वेशन गिवन है, dy स्क्वायर माइनस dx स्क्वायर z इक्वल टू 1। तो इसका CF कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे तो लिख सकते हो माइनस एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू क्या मिलेगी, प्लस माइनस 1, m की वैल्यू प्लस माइनस 1। तो यहां से सॉल्यूशन है z इक्वल टू phi1 y प्लस एक्स प्लस phi2 y माइनस एक्स, z इक्वल टू phi1 y प्लस एक्स और z इक्वल टू phi2 y माइनस एक्स। अब यहां से इसका PI फाइंड आउट करते हैं, PI इक्वल टू 1 अपॉन dy स्क्वायर माइनस dx स्क्वायर और 1 गिवन है। अगर मैंने यहां पे डायरेक्ट रिप्लेस कर दिया कि e की पावर 0x प्लस e की पावर 0y, तो तुम्हें डिफरेंशिएशन का x की पावर 0 वाला कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। क्यों टफ करते हो कैलकुलेशन में, यहां से dy स्क्वायर या dx स्क्वायर भी तो कॉमन ले सकते हो। अगर यहां से मैं dy स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं 1 अपॉन dy स्क्वायर, तो 1 माइनस dx स्क्वायर अपॉन dy स्क्वायर इंटू 1। मैं इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करता हूं 1 अपॉन dy स्क्वायर इंटू 1 माइनस dx स्क्वायर अपॉन dy स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1। अगर यहां पे एक्सपेंड करेंगे तो यहां पे इसकी वैल्यू मिलेगी dy स्क्वायर इंटू 1 प्लस dx स्क्वायर अपॉन dy स्क्वायर इंटू 1 को ऑपरेट करोगे तो ये पार्ट तो 0, यहां पे क्या बचेगा 1। अब यहां से 1 इक्वल टू PI इक्वल टू मिल जाएगा y स्क्वायर बाई 2। PI क्या मिलेगा y स्क्वायर बाई 2। ऐसा भी हो सकता है कुछ स्टूडेंट यहां से माइनस dx स्क्वायर कॉमन ले लें, तो यहां पे सिर्फ माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन आएगा z इक्वल टू phi1 y प्लस एक्स प्लस phi2 y माइनस एक्स प्लस y स्क्वायर बाई 2। z इक्वल टू phi1 y प्लस एक्स प्लस phi2 y माइनस एक्स प्लस y स्क्वायर बाई 2। अब ये भी सॉल्यूशन मिलेगा z इक्वल टू phi1 y प्लस एक्स प्लस phi2 y माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। इसकी कैलकुलेशन तुम लोग सॉल्व करोगे, यहां से आगे आंसर सेम आएगा, वो कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं। अब यहां पे कंडीशन गिवन है u x को मत 0, यानी कि y को किससे रिप्लेस कर रहे हो 0 से। अगर मैं y को 0 से रिप्लेस करूंगा तो z की वैल्यू 0, phi1 x प्लस phi2 माइनस एक्स प्लस 0। तो यहां से एक कंडीशन आई phi1 x प्लस phi2 माइनस एक्स इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। अब अगर मैं इस इक्वेशन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करूं, क्योंकि यहां पे क्या गिवन है t, अगर मैं t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूं तो यहां से क्या मिलेगा d z ऑफ y x y इक्वल टू phi1 डैश y प्लस एक्स प्लस phi2 डैश y माइनस एक्स, और इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या मिलेगा y। अब यहां y को किससे रिप्लेस कर दो 0 से, अगर 0 से रिप्लेस करोगे तो इसकी वैल्यू 0, phi1 डैश y प्लस phi2 डैश माइनस एक्स, phi1 डैश x प्लस phi2 डैश माइनस एक्स, इक्वेशन सेकंड। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन और यहां पर एक सेकंड इक्वेशन आई, यहां से मुझे फाइंड आउट क्या करने हैं phi1 phi2, तो phi1 phi2 फाइंड आउट करता हूं तो यहां से देखो कि अगर मैं इस इक्वेशन का डेरिवेटिव कर दूं तो इस इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर दूं या ऐड कर दूं तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहां पे इस डेरिवेटिव करोगे तो 0, phi1 डैश एक्स माइनस phi2 डैश एक्स माइनस एक्स, ये वैल्यू आएगी या नहीं, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इससे ऐड कर दो तो ये कैंसिल, तो यहां पे क्या बचेगा 2 phi1 डैश एक्स इक्वल टू 0 इंप्लाइज phi1 x इक्वल टू क्या मिलेगा कांस्टेंट। जब phi1 x की वैल्यू कांस्टेंट है, इक्वेशन 1 से हमें phi2 माइनस एक्स की वैल्यू भी क्या मिलेगी माइनस phi1 x, और phi1 x की वैल्यू c, तो phi2
माइनस एक्स की वैल्यू क्या मिली, सी, सॉरी माइनस सी। अब ये इसकी वैल्यू मुझे फाइव वन माइनस एक्स की वैल्यू सी मिली और फाइव वन की वैल्यू सी। अब मैं गिवन इक्वेशन, यहां पर क्या गिवन है, सॉल्यूशन z इक्वल टू फाइव वन वाई प्लस एक्स। यहां पे अगर फाइव वन वाई प्लस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं, यहां से फाइव वन वाई प्लस एक्स, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, सी। और यहां से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, या फिर एक न्यू वेरिएबल से रिप्लेस कर दो टी से, थोड़ी देर के लिए रिप्लेस कर देता हूं टी से, तो यहां से फाइव टू टी इक्वल टू, अभी भी तो ये कांस्टेंट ही रहेगा, अगर माइनस एक्स को टी से रिप्लेस कर दो तो कांस्टेंट आएगा। और यहां से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हो फाइव टू वाई माइनस एक्स, तो इसकी वैल्यू भी माइनस सी आएगी, माइनस सी, और इसकी वैल्यू भी माइनस सी। अगर मैं ये दोनों वैल्यू यहां पे पुट कर देता हूं तो z इक्वल टू सॉल्यूशन में मिलेगा मुझे c माइनस सी प्लस वाई स्क्वायर बाई टू, सी से c कैंसिल, z इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई टू। तो इसका सॉल्यूशन किस पॉइंट पे पूछा, 1/2 कोमा 1/2, तो आंसर क्या आएगा 1/8। बोलो कहां पे यहां पे, आप बताओ माइनस कैसे होगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। जब इसे सॉल्व करोगे तो वो प्लस हो जाएगी, यहां पे इक्वेशन अपने आप ही कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो माइनस नहीं आएगा। इसे सॉल्व कर लेना, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। सॉल्व कर लोगे, इस पार्ट सॉल्व कर लोगे या नहीं। यहां से बता देता हूं, जब फाइव वन फाइव टू की फंक्शन आएंगी वो एक्स में ही आएंगी, एक्स की टर्म में आएंगी कि माइनस एक्स स्क्वायर या प्लस कुछ ऐसे आएंगे, और वो कैंसिल आउट हो जाता, ठीक है। सॉल्व कर लोगे इस पार्ट को या नहीं, हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन लिखो, यहां पर अभी हमने वेव इक्वेशन नहीं पढ़ा, फिर भी तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ें या QR कोड स्कैन करिए।